ये शरीर आकार को उसको तो खो चुका है वो। फिर भी उस शरीर को आकार को हम पकड़े रहते हैं, कहाँ से लाएँगे उस आकार को? भगवान का तो चलो एक आकार बना दिया हमने, पर हम तो गुरुओं का भी जो है पूजने लग जाते हैं, गुरुओं की प्रतिमा बना लेते हैं, गुरुओं की फ़ोटो बना लेते हैं। वो तो बिल्कुल स्वरूप रहा ही नहीं। मूर्त शरीर के साथ उसका नाम भी नहीं रहा, उसका मूर्त शरीर भी नहीं रहा, फिर भी उसकी पूजा करे जाते हैं। अरे भैया कर क्या रहे हो तुम? उसका गुण ग्रहण करो ना, उसका गुण क्या है? कोई पूज्य का गुण क्या है? कि वो कायस्थ है, अपने काया में स्थित हैं, अपने सुख का अनुभव करते हैं और उन्होंने सुख स्वास्थ्य सुख प्रकट कर लिया है। तुम भी वो कर लो, इतना ही तो करना था। वो तो करते नहीं है, उनके हाथ जोड़ते हैं, उनके गीत गाते हैं, उनके गुण गाते हैं। गुण गाने से क्या होगा? गुण प्रकट करो भैया। दूसरे व्यक्ति ने व्यापार करके पैसा कमाया, उसे गीत गाते हो, तुम भी पैसे वाले बनना है, तुम भी व्यापार करो, तुम भी पैसे वाले बन जाओ। वो तो व्यापार करेंगे ही नहीं, पैसा कमाएँगे ही नहीं, उसके हाथ जोड़ेंगे व्यापारी के, तो व्यापारी बन जाओगे। पूजा करो व्यापारी की तो व्यापार हो जाएगा। तो काम तो कितना संक्षिप्त होता है। कोई हमने आदर्श बनाया, किसको आदर्श बनाया? सिद्ध परमात्मा को, जो मूर्त युग से मुक्त हो चुके हैं और पूर्ण सुख का अनुभव उनको हो रहा है। तो वो भावना भाव कि मैं भी उसी प्रकार से जिस बुद्धि से वे जो है काम कर्म के संबंध से मुक्त हो गए हैं, मैं भी उस काम में लग जाऊँ बस। आप सिद्ध ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, भजी जा रहे हो ओम नमः सिद्धेभ्य। अबे कर क्या रहे हो? तोते हो क्या तुम बिल्कुल? तोता ही बोल रहा है, भाव समझता ही नहीं, आचरण कर नहीं सकता वो। ऐसे हम तोते हो गए कि हम भाव को समझते जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके भाव को नहीं जानते, किसकी पूजा कर रहे हो? क्या पाया उसने? क्या कर रहा है और क्या पाया? वो तो नहीं मालूम। तो गुरु का जो या देव का या शास्त्र का जो गुण था, जिसकी हम पूजा करें, वो था स्वसंवेदन। अब आत्मस्थ हैं, कायस्थ हैं बस, और कुछ नहीं है उनके पास। वो अपने शरीर तक सिमट गए हैं और वहीं रहते हैं और उनको सुख का अनुभव हो रहा है। तो इसका ये तुम भी बन जाओ कायस्थ। वो तो जानते हैं शरीर का ध्यान हो गया है, शरीर का ध्यान हो गया। तुमने तो बिल्कुल धर्म से कुछ सीखा ही नहीं, मूर्ख के मूर्ख ही रहे एकदम। कितने 100% मूर्ख रहे। तुम्हारी पूजा बेकार, तुम्हारा मंदिर बनाना बेकार, तुम्हारे देव दर्शन बेकार, सब बेकार। गुण तो पाए ही नहीं, कोरा दंड बंद करते रहे। पुण्य पाप किया और कुछ नहीं किया। काय का पुण्य किया तो मान रहे बहिर्मुखता को प्रसाद नहीं मिलता है, वो तो व्यभिचारी वृत्ति है, उससे पुण्य बंधेगा। कुशील वृत्ति है, निष्कुंभ है, उससे पुण्य बंधेगा। बिल्कुल झूठी बात। अनुभव करते हैं उससे पाप प्रकृति पुण्य में संक्रमित हो जाती, बद्ध पाप प्रकृति पुण्य में संक्रमित होती। बहिर्मुखता को कुशील है, व्यभिचार है, निष्कुंभ है, उससे पुण्य नहीं बनता। तुम भगवान की पूजा करो भले से, चाहे उनके दर्शन करो, चाहे परिक्रमा लगाओ, तीर्थ बनाओ, मंदिर बनाओ, सब में एकांत पाप ही बनता है। पुण्य पाप का भेद करते हो, मूर्खता से करते हो। बहिर्मुखता में पाप है, और जहाँ बहिर्मुखता नहीं, आप अपने में हो तो सुख होता है, पाप प्रकृति पुण्य में संक्रमित होकर के आपको उसका लाभ मिलता है। जो है जिनागम में ना, ये इतना बीटिंग अराउंड द बुश है, और सुख के अनुभव की तो स्वसंवेदन की तो बात ही नहीं मिलती है पूरा जिनागम। और कितना कर्मों का भेद, गुणों का भेद, और इतना उदम जिनागम में है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। उदम कहता हूँ मैं इसको। सुख की तो बात बीटिंग अराउंड द बुश, कर्मों की बात, गुणों की बात, और द्वीपों द्वीपों की, समुद्रों की, स्वर्गों की, नरकों की, चार गतियों की, पंच परावर्तन की, कितनी कितनी बातें करते हो। काम कुछ नहीं करना, बातें करना बस। लाख रुपए ले लो, करोड़ रुपए ले लो, अरब ले लो, देव 1 रुपए नहीं। ऐसा जिनागम का स्वरूप बन गया है। और सुख तक तो आते ही नहीं, सुख को पहचानते नहीं, सुख का अनुभव करते नहीं। सुख चाहते हैं, सुख की बात ही करते नहीं। ज्ञान 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 करते, अनंत बल, अनंत ज्ञान, अनंत गुण, अनंत शक्तियां चलती है। कितना बीटिंग अराउंड द बुश है। मतलब कैसा गजब गजब हो रहा है। हम जिस जिनागम के पीछे दौड़ रहे थे, वो बीटिंग अराउंड द बुश था। हम भी बीटिंग अराउंड द बुश, माने सुख तो नहीं पा रहे, सुख का प्रयत्न नहीं कर रहे, और कुछ ज्ञान बढ़ा रहे, कुछ और जो है प्रवचन कर रहे, क्रियाकांड बढ़, ज्ञान क्रिया क्रियाकांड, ज्ञान क्रिया कर रहे जो विभाव जी की। तो हमने जो जिनागम में जो सारा अवगुण आ गया था, उसको पूरा ग्रासीभूत कर लिया। जिनागम अवगुणों का पिंड बन गया, समझे? थोड़ा सा सदाचार की बात करके महान बन रहा हूँ, बट सदाचार तो शुभोपयोग है, वो तो विषकुंभ है। उस विषकुंभ को ही लेकर के अपने आप को महान मान रहा जैनी। पूरा मतलब विषकुंभ में डूबा हुआ जैनी। कभी पाप पुण्य दो ही कर रहा है, पुण्य पाप नहीं कि ना, बोलता ही बोलता है, करता वही है। मतलब केवल बातें बातें करना जानता है वो, अनुभव करने की बात ही नहीं है। बोलेगा अनुभव करना मोक्ष का मार्ग, अनुभव करेगा नहीं।
तोता, बिल्कुल तोता। जैन पंडित और जैन मुनि तोता बन गया एकदम, बिल्कुल धर्म से बिल्कुल रहित हो गया। वो मतलब शरीर जो है ना, उसको दुखी खान कहता है। वो शरीर है वो आप ही है, अपने को दुखी खान कहता है, सुख स्वभाव को दुखी खान कहता है। और कहता है कि सुख तो जो है ही नहीं संसार, मतलब चौथे गुण स्थान में सुख होगा, अभी तो मैं पहले गुण स्थान में सुख होता ही नहीं। जबकि बाल गोपाल सबको सुख स्वभाव होने से सुख पाया ही जाता है। मैंने शरीर में वेदना स्थिति तो सब जीवों को देखते हैं, कीड़े मकोड़े कौन सी वेदना भुगते रहते, कोई निरंतर कोई दब जाए तो अलग बात है। और सुख का तो अंश व्यक्त है, बहुत अंशों में व्यक्त है। शरीर में जहाँ छुओ कोई दर्द, कोई कोई भाग में वो है ही नहीं। और हमें तो क्या है कि पॉजिटिविटी नाम की चीज तो मरी गई है। सुख तो दिखता ही नहीं है, दुख ही दुख दिखता है बस। मेरे आंख में दुख रहा, कान दुख रहा, बस ये रोना ये। अरे तो तुम्हारे बहुत अच्छा है यार, कितना नेगेटिविटी में, कितना नेगेटिविटी में संसार के जीव जीते। दुख की बात, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया, रोना, मेरा घर बार, पत्नी अच्छी नहीं, पति अच्छा नहीं, भाई अच्छा नहीं, मकान अच्छा नहीं, पैसा नहीं, सो रोना ही रोना बस। मरे की खबर लाएगा वो। अरे तेरे बदन में दर्द नहीं, वो तेरा स्वरूप है भैया। उसको तो भाता नहीं, उसको भोगता नहीं है। नेगेटिविटी में सुख कहाँ है, सुख कहाँ है, सुख तो चौथे गुण स्थान में होगा, अभी कहाँ सुख है, दर्शन में नहीं, काय का सुख है। अरे भैया सुख है, सुख स्वभाव है, व्यक्त है, तुम पहचानते नहीं हो। तो कैसे पहचाने? स्व संवेदन का उपाय है। आंखें बंद करो, देखो शरीर में सुख की स्थिति है, उसका अनुभव करो। इसकी तो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाते नहीं है। और धय मार बीटिंग अराउंड तो इधर उधर संवेदन तो करेंगे नहीं, और 50 बातें करेंगे। उससे क्या लाभ होगा? कैसा बुरा हाल है कि जो करना चाहिए वो तो बिल्कुल छूते भी नहीं उसको, और जो नहीं करना चाहिए उसका उद्यम मचा रखा है, बेशुमार उद्यम मचा रखा है। ऐसे मनुष्य पर्याय को जैनियों ने खो देना है। अहंकार में खड़े हैं, अहंकार में खड़े हैं। जिनेंद्र की जय बोलते हैं, इंद्रियों का जय करते नहीं। ज्ञान को अपना स्वभाव मानते हैं। ज्ञान 5 इंद्रियों से होता है, इंद्रिय ज्ञान अन्य प्रकार ज्ञान का प्रकार नहीं है। उसी इंद्रिय ज्ञान को जो जिसने भगवान ने जीता है, उसी को जैनी स्वभाव बनाता है। कितना जैनी जैन धर्म के खिलाफ, कितना जैनी जैन धर्म का बैरी। ऐसे जैन धर्म तो अपने स्वरूप को ही खो चुका है इस काल में। वो एकदम अजैन धर्म बन गया है। अजैन को भी क्या, अजैन क्यों कहना, उनमें तो फिर भी थोड़ा बहुत ज्यादा तक्रिया कांड नहीं है, तो कुछ अवसर है उनके पास। वो ज्यादा शास्त्र की पढ़ाई पढ़ाई उनके ज्यादा नहीं है, ज्यादा बीटिंग अराउंड द बुश नहीं है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल दूर दूर चले गए। शरीर में सुख की स्थिति से तो दूर दूर चला गया, उसकी बात ही नहीं है। दीपे जाम चादर मरी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या जगत में और नहीं गिन के। भीतर तो दुख ये है, भीतर तो दुख, दुख का भंडार है। अरे भैया भीतर ही सुख है यार। अंग्रेज अच्छा है, बीटिंग हैप्पीनेस इज विद इन, तुम कहते भीतर, भीतर में दुख, भीतर में दुख। भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गए, भीतर तो गिन गए। अरे भीतर आनंद समुद्र भैया, तुम करते क्या हो? भीतर सारी दुनिया भीतर सुख कहते, तुम भीतर को गिन गए कहते हो। क्या जैनियों को क्या पागलपन छाया है? अब ये है कि जैसे उदाहरण के रूप में सुख स्वभाव और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ऐसे में भजन में भी लिख दिया। सूर्य का प्रकाश वो अंधेरा, सूर्य का प्रकाश अंधेरा, भाई जीव में प्रकाश अंधेरा नहीं भले आदमी। उस प्रकाश को लेकर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। सब प्रकाशक प्रकाशक प्रकाशक, प्रतिभासक प्रतिभासक प्रतिभासक। अरे कहीं कुछ प्रकाशक नहीं है यार। सूरज थोड़ी एक पुद्गल है क्या जीव? क्यों पुद्गल को, जीव को पुद्गल बना रहे हो? ज्ञान प्रकाश, एक का नाम ज्ञान, भाई का, मेरा नाम ज्ञान, भाई का नाम प्रकाश, और छोटे भाई का नाम विनय, विनय मनसुब उपयोग। इसी में धर्म हो गया बस, ज्ञान प्रकाश विनय। बहन का नाम ज्ञानवती, यही सब कुछ यही हो गया बस। मतलब जैनी ने क्या सीखा जैन धर्म से? सिवाय बस सुख की बात नहीं करके और सब बातें करो। जब ज्ञान की बात करो, सुख दूर दूर तक चला गया। ज्ञान तो इंद्रियों से बाहर खड़ा है। और ज्ञान का और प्रकार नहीं। 5 दिन छोटे इंद्रिय को ज्ञान क्या होते बता दे मेरे को, जिससे ज्ञान हो रहा हो उसको। पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण, कौन से 5 इंद्रियों का किससे जाना जाता है? सब केवल ज्ञान से जानता है, अवधि ज्ञान से, मन परि ज्ञान से। हमारे पास तो नहीं है भैया, हमारे पास तो 5 इंद्रिया, उससे ज्ञान होता है। ऐसे अब कैसे अवधि ज्ञान से जानने में आता, हमें तो खबर नहीं भाई। मन पर ज्ञान से कैसे जानते, केवल ज्ञान कैसे जानते, हमें तो खबर है नहीं। हमें तो 5 इंद्रियों से ज्ञान होता दिखाई देता है। तो हमारे लिए धर्म है कि किस अवधि ज्ञानी के लिए धर्म है? हमारे लिए कोई धर्म ही नहीं है क्या? हमको तो 5 इंद्रियों से ज्ञान होता दिखाई देता है, और उस इंद्रिय ज्ञान होता है, और इंद्रिय निग्रह का मार्ग, जिनेंद्र बनने का तो वो मार्ग है कि मत जानो। ज्ञान इंद्रियों से होता है, मत जानो। तो ज्ञान का निरोध करो, ज्ञान मत करो। और जहाँ ज्ञान नहीं करते हो तो फिर मुक्ता मिट जाती है कि इंद्रियों का मुख बाहर है।
आँखें जब नहीं जानना है तो आँखें बंद, कान बंद, कान सुनना बंद, नाक सूंघना बंद, जीभ चखना बंद, स्पर्श छूना बंद। बहुत मुश्किल लगती है, तो आदत पड़ी है इंद्रियों से जानने की तो। पसीना आता है, पूजा करने में क्या पसीना आता है? इंद्रिय ज्ञान निरोध पसीना आता है, वो तो कर नहीं सकता है, नपुंसक है। पूजा करने वाला नपुंसक है, हिंजड़ा है बिल्कुल। वो गुण तो ग्रहण करता ही नहीं है, बातें-बातें करता है। कैसे? ऐसा अजीब प्राणी हो गया है। हमने सारे उदाहरण भी पुद्गल के ले लिए। पुद्गल जाति नहीं है, विजाति है, इसकी क्या बात करते हो? ऐसे तुम अपने सुख स्वभाव से महान हो। ज्ञान बल तो पुद्गल की संपत्ति है भैया, उसके निमित्त से तुमको हो रहा है। तुमको अगर कर्म का बंध नहीं होता, शरीर नहीं होता, तो इंद्रिया नहीं होती, तो ज्ञान भी नहीं होता, बल भी नहीं होता, बोल भी नहीं सकते थे, काय चित्सा भी नहीं कर सकते, विचार भी नहीं कर सकते थे। सारा काम पुद्गल के सारे का उसको तुम तुम्हारी संपत्ति मानते हो, उससे तुम होने वाले काम को धर्म मानते हो, ज्ञान को स्वाध्याय को धर्म मानते हो, पूजा को धर्म मानते हो, सब पुद्गल के सारे के विवाह परिणति है, उनको स्वभाव मानते हो, उसको रात दिन करते हो, उससे अपने आप को अच्छा मानते हो। सफेद कपड़े पहन कर, पीले कपड़े पहन के अभिषेक करे, पूजा करे, तो समझता ये भगवान आ गया, यही तो भगवान है, बस यही भगवान है। अरे भगवान तो कोई पीले कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, पूजा करें, दर्शन करें, परिक्रमा लगा, तुम किसकी नकल कर रहे हो? तुम्हारा मुनि भी पूजा नहीं करता, तुम्हारा भगवान ही पूजा नहीं करता, नकल किसकी करते हो तुम? किससे गुण ग्रहण करते हो? अपने मन का धर्म चलाते हो। तुम कहाँ गुण ग्रहण करते हो? तुम्हारा मुनि पंच परमेष्टि में कोई पूजा करता नहीं है, और तुम पूजा करे जा रहे हो। तो तुम पूज्य का गुण कुछ ग्रहण करते हो? अरे कसम खाओ, इकोटे काम नहीं करोगे। गुण ग्रहण है, एक गुण है उसके पास, तुम्हारा इष्ट है, परमेष्टि है, यानी परम पद में स्थित है, अपने कायम में स्थित है, कायम में स्थित हो जाओ। परमेष्टि परम पद में स्थित है, अपने काया में स्थित है, काय स्थित, तुम काय स्थित हो जाओ, तो माने तुमने भगवान के गुण को ग्रहण किया। वहां तक तो ठीक है, तुम भगवान का नाम लेते हो कायम स्थित होने के लिए, वहां तो समझ में आता है, पर तुम पूजा करोगे तो नहीं चलेगा। भगवान का गुण पूजा करना नहीं है, भगवान का गुण परिक्रमा लगाना नहीं है, भगवान का गुण अभिषेक करके अभिषेक से पे लगाने का नहीं है। भगवान का गुण स्वसंवेदन है। भगवान अपना सुख का अनुभव कर रहे हैं, भगवान केवल सुख का अनुभव करते हैं। तो पढ़ लो, आचार्य कौन कौन कह रहे हैं कि लोग निश्चय से लोग को नहीं जानते, केवल सुख का अनुभव करते हैं। तुमको बात थोड़ी पढ़नी है, वो तुमको सुननी ही नहीं है। खुद कुंद कुंद के दर्शन ज्ञान से बंद होता है, और तुम कहते हो मैं दर्शन ज्ञान से भावी हूँ। वहां दर्शन का अर्थ सुख होता है भैया, आत्म दर्शन सुख होता है। आत्म दर्शन बस एक को सुख हेतु तो जान, और दर्शन तो सुख है भैया। इसको कहाँ दृष्टा में दर्शन लगा देते हो? दर्शन आत्म दर्शन, दर्शन शास्त्र आत्मा को कहता है। आत्मा माने ये पांव से मस्तक, ये जीव का है, ये आत्मा है। इसका दर्शन माने इसका संवेदन, इसका सुख का अनुभव करो। आत्मदर्शन माने आत्मा के सुख का अनुभव करो, स्वसंवेदन। दर्शन को, स्वसंवेदन को, सुख को, ये तो मोक्ष में रहेगा, एक दर्शन ही रहेगा बस, और कुछ नहीं रहेगा। दर्शन को, स्वसंवेदन को, सुख को, यही मोक्ष में रहेगा, यही परमात्मा का गुण है, यही हमारे जो है सब पंच परमेष्टि का यही गुण है। ये नकल करो तो करो, तुम्हारी मर्जी है, सुख करो, उनकी पूजा करो, उनके नकल तो करो ही मत, उनकी पूजा ही कर लो बस, पुजारी बन जाओ। ऐसे अब तो पुजारी पैसे वाले हो गए, पैसा पैसा मांगते पूजा करने के। कैसा पुजारी है भैया? पूजा धर्म तो पैसे किस बात की मानता है? पूजा से तेरा हित होगा, पैसे क्यों मानता है? पूजा करने से तेरा भला हो रहा है ना, स्वाध्याय करने से तेरा भला हो रहा है, स्वाध्याय अच्छा कर्म कर रहा तो उसके पैसे मांगता है, अच्छे काम के पैसे मांगता है। फिर कर्तव्य को पैसे मांगता है कोई? अभिषेक करने के पैसे, पूजा करने के पैसे, प्रवचन करने के पैसे। भैया क्यों यार, इसी को निर्माल्य सेवन कहते हैं। धर्म आत्म कल्याण के लिए तक पैसे कमाने का साधन था, पैसे कमाने के लिए बर्तन साफ ने किसी के मकान में जाकर के झूठे बर्तन साफ कर लेना, पर ये कमाने कौन सा तरीका है यार? कोई बुरा नहीं माने, तरीका अच्छा नहीं चलता, ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग के तरीके से बनता है। तुम पॉजिटिविटी में आओ, तुम्हारे शरीर में कहीं न कहीं कितनी दुख हो लेकिन अनंत नहीं है, तो आप उसमें कम दुख देख करके उसको सुख मान करके ठहर सकते हो। 105 104 डिग्री में कितना रिलीफ लगता है, तो हमको वास्तव में देखना ही नहीं आता है। नेगेटिविटी, सोच नकारात्मक है। शरीर दुख की खान, दुख की सुख की खान को, कभी दुख हो गया तो दुख की खाने बना दिया उसको, मतलब कभी दुख हो गया उसको दुख की खान कह दिया। अरे हमेशा बेचारा सुख दे रहा था, तुम बोलते हो, खाते पीते हो, खूब आनंद विषय का सुख लेते हो, अच्छा है तब लेते हो ना।
सारा विश्व का सुख तुम स्वस्थ सुख हो शरीर में तब लेते हो। तो बस ये है कि तुम मीठे का नाम तब उस सुख सीधा नहीं लेते हो और भोजन में सुख ढूँढते हो, परिवार में सुख ढूँढते हो। ये इर्द-गिर्द घूमते हो। सीधा सुख पाँव से मस्तक तक व्यक्त है, उसको तो भोगते नहीं हो। बच्चों से सुख लेना चाहते हो, पैसे सुख लेना, मकान से, गाड़ी-घोड़े से सुख लेना चाहते हो, मंदिर से, भगवान से, भगवान के दर्शन करके, भगवान की पूजा करके, मुनिराज को आहार दे करके, ऐसे सुख मिलता है कोई। ये सब गुण है, भगवान ऐसा करते हैं। फॉलो क्या करते हो? जिसके पूजा की मतलब किसी को आदर्श बनाया जाता है, पूजा करने के लिए नहीं, उसको फॉलो करने के लिए। तुम्हारा एकलव्य ज़्यादा बढ़िया था यार, ऊँची कास्ट का भी नहीं था। वो बेचारा उसकी पूजा नहीं करता, वो केवल तीर बाण लेकर के होशियार हो जाता है। द्रोणाचार्य की वो नकल नहीं करता है, वो नकल करता है, वो पूजा नहीं करता है वो। खुद तीर बाण को लेकर के जो है कृष्ण अर्जुन को मार देता है वो। ऐसा करो भैया कि तुम जो है, जो तुम्हारा आदर्श है वो काम करो। आदर्श का उसका गुण एक ही है, सुख उसका गुण है। उसको सुख का अनुभव होता है। कोई ज्ञान का गुण नहीं उनका, कोई अनंत बल उनका गुण, अनंत शक्तियाँ उनके पास नहीं, सब झूठी बातें करते हो। शास्त्र पढ़-पढ़ के, लिख-लिख करके तुमने सब जनागम को खराब कर दिया। भगवान को केवल सुख का अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने जगत से मुख में फेर लिया तो जगत को जानना हो रहा है, फेर लिया मुख फिर जानना हो रहा है। अच्छा, तुम बहुत अच्छे समझदार हो रहे हो। उन्होंने इंद्रिय जय के मूर्त को जानना बंद कर दिया, सारा मूर्त दुर्गंध दिखा रहे हो, उनको मांस का स्वाद दिखा रहे हो, इस व्यभिचार दिखा रहे हो, सब दिखा रहे हो, कर क्या रहे हो? भगवान के साथ में अन्याय कर रहे हो। कैसा कैसा जैनियों ने धर्म को बिगाड़ा है, उन्होंने बाड़ी खेत को खा रही है। पंडित मुनि जैन धर्म को खराब कर रहे हैं। आप कहते हो साहब निंदा मत करो, क्या निंदा मत करो यार, ये तो वाहिदेव मार्ग मिल गया तुम भटक जाते, मर जाते हम तो। समझने की बात है। बताइए, कड़वा कड़वा बोल रहा हूं मैं। तरफ करते हो, सम कहते हैं एकता को, एक के भाव को, तुम अपने साथ एक हो जाओ, ये साम्य भाव है। कहाँ सुख दुख में समता समता की बातें करते हैं। सुख का अनुभव करना, दुख को तो ख्याल ही नहीं करना, देखना ही नहीं उसको तो, उसको तो नेगेटिव उपेक्षा में डालो। सुख को पकड़ो, सुख देखो, सुख है, दुख को मत देखो। संभाव तब तो दोनों को देख रहे हो, देखो ही मत दुख को। ऐसी नजर बनाओ, ऐसी दृष्टि बनाओ, दृष्टि हो जाती है, पॉजिटिविटी देखने की दृष्टि हो जाती है। मेरे को 104 डिग्री, एक डिग्री बुखार कम हो गया, बहुत खुशी होता है वो, थोड़ा आराम होता है, बहुत खुश महसूस करता है, वो दुख को देखता ही नहीं। ऐसी ये संभाव अंभाव पागलपन की बातें मत करो, समता की। संभाव में एक के कहते हैं, एक को। चारित्र सो धर्म है जो साम्य है, साम्य माने वृत्ति विस्तार में एकाकार हो जाती है, साम्य भाव है। कहाँ गलत गलत अर्थ करते हैं, ख्याल में आ रहा है? नहीं, गलत हो गई है। को द्रव्य कहते एकदम गलत परिभाषा, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते एकदम गलत परिभाषा। कितना जैन धर्म का सेक्शन 2 ही खराब है। लॉ का सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती है ना, वो बताता है कि क्या कहना जा रहे हैं। तुम्हारा तो सेक्शन 2 ही खराब है, तुम्हारा तो आधार ही खराब है, चैप्टर भी गलत है। सारा मामला तो गलत निकलेगा ना फिर उसमें से। प्रस्तावना ही गलत है तो हमारा सारा गलत निकलेगा ना। निंदा करना चाहिए, इन द सेंस की जो बुराई है उसको, उसका विचार करना चाहिए। ऐसा मान मत बनो, अवगुण से गुण वाले मत बनो, अवगुण को पहचानो। तुम्हारे जैन धर्म में जितने अवगुण आए उनको पहचान के छोड़ दो जल्दी से। पिंड हो गया तुम्हारा जैन धर्म, अवगुण ग्राहक हो गए हैं। भगवान का गुण तो स्वस्थ संवेदन था, अपने स्वरूप में लीन थे वो तो। निजानंद रसलीन उससे पहले लगा कल गया है, अरे सारा जैन धर्म तो उल्टा कर दिया बेवकूफ। ज्ञानानंद पहले ज्ञान खड़ा कर दिया। ज्ञान तो इंद्रियों के सारे होता है, वो तो जीतना था उसको तो। पीछे जिनवाणी नहीं पढ़ोगे आप लोग, अगर मेरी बात आपको ख्याल में आ रही है तो एनालाइज करो उसको, समझो, विचार करो। पहले ब्लाइंड फॉलोइंग मत करो, जिनवाणी की ब्लाइंड फॉलोइंग मत करो, अंधश्रद्धा नुकसान होगा। पास डाल दो कुएं के अंदर, का अनर्थ होगा, कुएं में डाल दो ना उसको। अनुभव की बात होती है, वहां लगा दो यार, थोड़ा लगाना ही चाहते हो तो कैसे आप लगाओगे? ये तो 5,000 रुपए लग जाएंगे, 2,000 लग जाएंगे, किसने मांगे तुमसे पैसे? आओ तो सही, सुनो तो सही। खर्चा, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, तुमसे मांगा ही नहीं यार। एक तरफ तो पैसा लगता है, एक तरफ ज्यादा पैसा, उससे क्या करें? शिविर में आते हो तो पैसा कम हो जाता है, बाकी पैसा पैसा खूब हो रहा है।
पैसा क्या करूं, और शिविर में जाने में पैसा लगेगा। सारा हिसाब पैसे का यही लगता है। तो पीड़ा तो होती है, मैं तो ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पीड़ा हो तो मैं क्या करूं। तो एआई कह रहा स्वभाव, सुख स्वभाव तो जैसा तैसा ही है। वृत्ति में तो पर्याय में तो घटता बढ़ता ही है। स्वभाव, शक्ति शक्ति तो है, कभी कम ज्यादा, एक से टेढ़ी नहीं होगी, आधी नहीं होगी, पौन नहीं होगी। स्वभाव स्वभाव ही है, वो घटता बढ़ता नहीं है। बस व्यक्त होता मैंने पर्याय में व्यक्त होगा। स्वभाव अव्यक्त है, स्वभाव तो एक शक्ति मात्र है, उसे कार्य पर्याय में होता है। ये कहना है बस। पैदा करोगे, पुद्गल में स्वभाव पैदा कर सकते हो कि सुख स्वभाव। हमारे में सुख स्वभाव है, जितना उतना सब्जियों में एक जैसा ही है, 100% एक जैसा ही है, किसी में कम ज्यादा ही नहीं। वो देखो तो समानता का भाव पैदा होगा। हम तो व्यक्त को देखते हैं, व्यक्त को देखते हैं, तो व्यक्त में तो फिर अपना ही देखो, दूसरा काय को देखते हो। और अपना भी सुख जो व्यक्त है, स्वभाव का अंश व्यक्त है, उसको देखो, विभाव को क्यों देखते हो गया उसको देखो। जब नहीं प्रकट हो गया देखो, दुख पाओगे, रोगे, अरे अरे नहीं है नहीं है नहीं है। अरे 5 रुपए उसको देखो, 5 नहीं है, 50 नहीं है, देखते हो। नहीं है उसको देखते हो, है उसको नहीं देखता आदमी। इतना पैसा है कि छोड़ के मरेगा तो भी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं बोलता रहता है। आदत बेटी की है, पैसे को मुख्य करके, पैसा नहीं, पैसा कम है, पैसा कम। हाँ, सुख है, उसको पकड़ोगे तो बीज को प्लांट करोगे तो बहुत सुख हो जाएगा। अरे एक बीज है तो लाख बीज पैदा कर लोगे तुम। तुम्हारे शरीर में वेदना नहीं है, इसका अनुभव करो तो अनंत सुख पालोगे तुम। कौन से सुख की कल्पना करते हो। अभी वेदना नहीं है तो बहुत बढ़िया हो भैया, बड़े आराम से जी लेता आदमी, उसको चिंता ही नहीं है। वेदना नहीं हो तो कितना आराम से जिंदगी निकल जाती है। कमाई लेते हैं, खा भी लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चों को पाले भी लेते, सब हो जाते हैं। क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। पर वेदना अनंत होती ही नहीं है। वेदना में भी आप सुख ढूंढ सकते हो, बदले की आप पॉजिटिव आंखें हो आपके पास। नेगेटिविटी की आंख लेके तो जीते हो। दूसरे का थाली में घी ज्यादा दिखता है, खुद की थाली में घी दिखता ही नहीं है। भगवान के तो सुख बहुत दिखता है, खुद को सुख दिखता नहीं। तुम्हारे में वही सुख है जो भगवान के पास है। उनके पास अलग सुख नहीं है। उनके पास भी वेदना नहीं, तुम्हारे पास भी वेदना नहीं है। तुम तो एक जैसे ही हो, फिर भी भगवान की पूजा करते हो। किस बात की पूजा करते हो। उनके वेदना नहीं, तुम्हारी भी वेदना नहीं, चाहते हो सुख की कल्पना कर रखी कोई। वो देखो कितना जीवन में सार हो जाता है, कितना आनंद हो जाता है। वेदना का नहीं होना क्या सुख नहीं, पुतगल की बात छोड़ो। तुम्हारे तो वेदना का नहीं होना, तुम करोड़ रुपए लाख रुपए लगा देते वेदना मिटाने के लिए, और वेदना मिट जाती कितने राजी हो जाते हो। डॉक्टर को धन्यवाद देते हो, डॉक्टर को पैसे देते हो, डॉक्टर को उपकार मानते हो, डॉक्टर को भगवान मानते हो। वेदना मिटा दी तो भगवान मानते हो उसको। भगवान कहते हैं क्यों वेदना मिटा दी मेरी, सुख तोड़ दिया, वेदना मिटाई उसने तो। नहीं है तो तुम भगवान हो ना फिर। वेदना नहीं होना भी सुख है, जानती ही नहीं हो तो भोगेगे खा क्या उसको। जब उसको सुख ही नहीं माना तो भोगने की बात ही खत्म हो गई ना। हमने तो आम खाने का सुख, केला खाने का सुख, लड्डू पेड़े खाने का सुख ही समझते हैं हम तो। और खिलाओ, बस हो गया काम बढ़िया। शादी भी 50 पकवान बनवाओ, सारे विदेशों में फूक फूक फल मंगाओ, हो गया तुम्हारा मोक्ष मार्ग मोक्ष। कहता है जिसको कि मत समझते मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे हर पति बन जाते 1 मिनट के अंदर, किसका विश्वास है पैसे को। वेदना स्थिति नहीं है, उसका अनुभव करोगे तो भगवान बन जाओगे। और पैसे का विश्वास करोगे, बल का विश्वास करो, इंद्रिय का विश्वास करो, सब खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा का विश्वास मत करो, ये सब खत्म होने पुद्गल के सारे के। सुख का विश्वास करो, वो तुम्हारी संपत्ति है। उसको उसको मुक्ति रमणी कहते हैं। एक मुक्ति रमणी को पकड़ो और लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा को छोड़ दो। मुक्ति रमणी है, सुख रमणी है वो। लक्ष्मी की पूजा होती है। ये कौन से केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ नहीं होता। मोक्ष माने दुख से मुक्त होना, सुख होना। धन्यवाद। स्वाधीनता क्यों भंग करते हो। प्रतिमा बनाते हो, पुद्गल के पास स्वाधीनता को भंग करते हो। स्वाधीनता उसमें अपना तो मत करो, उसको मत जानो, ये स्वाधीनता है। काम कर रहा है वो, परिणमन कर रहा है कि नहीं कर रहा पुद्गल। परिणमन कर रहा है, स्पर्श वर्ण रूप से परिणमन कर रहा है।
मन स्पर्श स्वभाव वाला है, तुमने 4 गुणों वाला बना दिया ना, दिक्कत तो क्या है? हम एकत्व में जीते ही नहीं है, दिक्कत ये है। जीव एक है वो, अनेक की कल्पना, कर्मों में अनेक, गुणों में अनेक, जीने को हो क्या गया, अनेकाग्रता संसार मार गए, वो सब जगह गुण भी अनेक, कर्म भी अनेक, क्या हो गया जैनियों को पता नहीं। के संबंध से शरीर बनता है, शरीर के संबंध से इंद्रियां होती है, ज्ञान होता है, बल होता है। एक कर्म एक ही मान लो ना यार, 1000 कर 8 कर्म कितने परम उत्तर प्रकृति में क्यों पागल बनाते हैं हमारे को? कर्मकांड पढ़ना बंद कर दो, सुख चाहते हो तो मीटिंग अराउंड द बुश करते हो, सीधा सुख पड़ा भोग लो, क्या क्यों कर्म की चर्चा, झूठे कर्म की कल्पना कर लिया जा। एक कर्म होता है जिससे शरीर रचना होती है बस। द्वैत है, बिगाड़ा हो गया, दो में बिगाड़ा हो जाता है। एक ही रहने दो भैया, दो बर्तन बसते हैं, एक नहीं बसता है। हम को यहाँ तो सूत्र है भैया, हर पदार्थ एक है, उसको अनेक मत देखो, अनेक देखना अनेकाग्रता है, संसार बनेगा उसका। सारी बात पढ़ ली तुमने, रामायण पढ़ ली, तुम्हारे भी ख्याल में नहीं आई। अरे देखो, आप जंगल में हो और जीव जंतु आपके पीछे पड़ गया, अब आप क्या करो कि एक झोपड़ी दिखी, उसमें दरवाजा था, उसमें घुस जाओ तो आप जंतु से बच सकते हो। आप क्या करते हो, वो झोपड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाते हो, अब वो जानवर खा जाएगा ना आपको। चारों ओर चक्कर लगाते हो, उसमें घुस करके जान बचा सकते हो आप जंगल में। आप अपना एक झोपड़ी है पांव से मस्तक तक, उसमें घुस जाओ तो आप दुख से बच जाओगे, कर्म नहीं आपको मारेंगे। तुम तो इस शरीर के बाहर ही बाहर घूमते हो, शरीर में तो घुसते नहीं हो, वो तो पुद्गल असुचि है, तो फिर कर्म तो मार देगा तुम्हारे को, नहीं मारेगा? मारेगा जी। अंदर प्रवेश तो नहीं करते हैं, भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, भगवान की अर्घ चढ़ाते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, नंगे हो जाते हैं, ये पीटे अराउंड तक उससे शास्त्र पढ़ते हैं, कर्मों के भेद करते हैं, गुणों के भेद करते हैं। और तुम झोपड़ी में जाओ ना यार, जा सुख पड़ा है, तो कर्म मार लेगा तुम्हारे को। क्या भैया ऐसे ही रहोगे, लेट हो यार लगता है। आप अनुभव हो, तुम जो बात आप तय फल पाते हो, पूरा अनुमोदन भी नहीं की जाती है।